इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव का लफ्जी तर्जमा अगर निकाला जाए ना तो किसी ज़रूरी चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ को कहा जाता है दिस इज़ वेरी इम्पेरेटिव। एक इसका सिनोनिम है ये कि ज़रूर, नेसेसरी के लिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही फ़िक्रे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारी डेली रूटीन में। हम अगर गुफ्तगू को नापें कि इनमें कौन से फ़िक्रे सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं तो वो इम्पेरेटिव हैं डेली गुफ्तगू में। इधर आओ, उधर ना जाओ, इधर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, पंखा चला दो, पंखा बंद कर दो। एक हाउसवाइफ है अगर, तो उसको तो सबसे ज़्यादा इंपेरेटिव सेंटेंसेस घर के अंदर बोलना पड़ते हैं। इवन एक बॉस है, एक वर्कर है, तो उसको भी बोलना पड़ता है मैं ये करूँ, इधर चले जाएं, वहाँ जाएं या ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। आप नाम लेकर किसी को मेंशन नहीं करते, आप कहते हैं ये काम करें या ना करें, बस सिंपल इतना ही कहना होता है। सो बेसिकली दे शो एनी कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। कोई भी कमांड हो सकती है, हुक्म दिया जा रहा है, कोई राय दी जा सकती है, कोई नसीहत की जा सकती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दें, रिक्वेस्ट है एक। और अगर मैं कहता हूँ अंदर आ जाएं, ये भी एक रिक्वेस्ट है। मैं कहता हूँ पानी पी लें, ये भी एक ऑफ़र है। तो ये कमांड भी हो सकती है। टीचर है तो वो गुस्से से कह सकता है कि बैठ जाओ, अब ये कमांड है लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस है। खड़े हो जाओ, ये भी एक कमांड है। तो ये इसमें इस किस्म के फ़िक्रे होंगे। ये हमेशा, सेकंड पॉइंट है कि ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। मे बी ये कोई कमांड हो तो दरवाज़ा खोल दिया जाए। अब मैं गुस्से से कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, तो ये मेरी कमांड है। अगर मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दें तो ये प्लीज़ ओपन द डोर कहता हूँ तो ये रिक्वेस्ट बन जाती है। तो ये वेरी करता है बोलने वाले के लहजे पर, लेकिन हमारे लिए तो ग्रामेटिकली वो वर्ब से स्टार्ट होने वाला एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा और उसमें कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा अली प्लीज़ ओपन द डोर, ये कोई सेंस नहीं बनती है। अली ओपन द डोर भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ओपन द डोर। और जब इसका पैसिव करना है, लेट प्लस बी आएगा, लेट द डोर बी ओपन। ये बी देख सकते हैं आप, और थर्ड फॉर्म, यानी कि असल चीज़ ये है लेट और बी। थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आनी होती है कि दरवाज़ा खुलने दो। मैं एक उर्दू अज्यूम करूँ इसकी तो ऐसे ही बनेगी, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खुलने दो। इसी तरीके से ड्रिंक वाटर, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया फिक्रा इतना, बस ड्रिंक वाटर, पानी पियो। मे बी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। पेशेंट है कोई, डॉक्टर उसको कहता है कि ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, या एज मच एज यू कैन। तो ड्रिंक वाटर, पानी पियो। पैसिव, लेट द वाटर बी ड्रंक, पानी को पीने दो, जो भी समझ लें आप, लेट द वाटर बी ड्रंक, पानी को पीने दो। सो अब होता क्या है कि हम जब अपनी डेली रूटीन को देखते हैं कि उनमें कौन से फिक्रे सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपने करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका होता है। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़, जूते उतार दो, पुट ऑफ योर शूज़, ठीक है। फिर खाना पकाओ, वॉल्यूम टीवी की आहिस्ता करो, डिक्रीज़ द वॉल्यूम, इंक्रीज़ द वॉल्यूम, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, ठीक है। कम हेयर, डोंट गो देयर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब आपने नेगेटिव करना हो तो वहाँ पर डोंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, इसमें डज या कुछ और नहीं लगाना। ड्रिंक वाटर, पानी पियो, तो डोंट ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाने के लिए आपने सिर्फ डोंट का इस्तेमाल करना है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके साथ सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट होगा तो वो कोई और टाइप बन जाएगी, किसी सेंटेंस की कुछ और होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम अ वर्ब एंड दे विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट और डूअर। काम करने वाला तो होगा ही नहीं ना, अगर वो होगा तो ऑब्वियसली वो तो फिक्र ही कोई और बन जाएगा। सो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने डिफाइन किए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया में किसी भी जगह से, एक रीजनेबल फी पे कर नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, रब्ता करें और अपने कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।